नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल द्वारा परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही और उप आबकारी निरीक्षक आबकारी के एडमिट कार्ड जो है वह जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आयोग ने बताया था कि 7 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, अभी तक जारी नहीं हुए। तो देखिए मैंने बोला था कि इवनिंग में आपके जारी हो जाएंगे, क्योंकि जनरली इवनिंग में ही एडमिट कार्ड जारी होता है। तो देखिए परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही और उप आबकारी निरीक्षक शारीरिक नापजोक दक्षता 2023 प्रवेश पत्र वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं। आप वेबसाइट पे जाके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका आपका जो भी क्वेरी होगी उसकी आंसर दे सकूं। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। बाकी वेबसाइट का जो लिंक है वह मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है आयोग ने, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं, जिनके बिना आपका जो मेडिकल होगा वह नहीं हो पाएगा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ये एक छात्र का एडमिट कार्ड है। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका फादर नेम होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे जेंडर होगा, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा। तो अनुक्रमांक इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से देख लीजिएगा कि प्रिंट हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पे आपके आवेदन क्रमांक है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या है, यहाँ पे आपकी जो भी श्रेणी होगी वह रहेगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो आपके परीक्षा नियंत्रक हैं, जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, उनके सिग्नेचर है, यहाँ पे छात्र के सिग्नेचर है। तो आप अपने सिग्नेचर भी देख लीजिएगा कि सही है या नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि किस दिनांक में आपको जाना है। शारीरिक नापजोक एवं दक्षता परीक्षा का स्थल, दिनांक व समय। तो इन जिस छात्र का ये एडमिट कार्ड है उसका जो फिजिकल है वह 15 फरवरी 2024 को है। तो इसमें देखिए काफी समय इनको मिल गया है। बाकी जो इनका टाइम है, इनको 8:30 बजे पहुंचना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम लिखा, यहाँ पे डेट लिखी रहेगी कि किस डेट को आपने उपस्थित होना और किस समय उपस्थित होना है, और यहाँ पे लिखा रहेगा सेंटर। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि पुरुषों के जो 3 सेंटर हैं, एक आपका 40 बटालियन जो आपका हरिद्वार में है, और आपका 46 बटालियन जो आपका रुद्रपुर में है, और आपका आईआरबी फर्स्ट जो आपका रामनगर में है, रामनगर में। तो इन 4 सेंटर्स में आपके, इन 3 सेंटर्स में पुरुषों के जो सेंटर हैं वह पड़े हुए हैं। वहीं महिलाओं के एक 31st पीएसी रुद्रपुर है, और आपका देहरादून देहरादून में है आईआरबी सेकंड झाझरा में। तो ये महिलाओं के सेंटर हैं। तो महिलाओं के यहाँ पढ़ेंगे और पुरुषों के यहाँ पढ़ेंगे। तो इनका देखिए 40 बटालियन पीएससी जो हरिद्वार में है, वहां इनको पहुंचना है 8:30 बजे 15 तारीख को। तो ये था आपका डिटेल। बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनको इनमें गलती करेंगे तो आपका जो फिजिकल है वह नहीं हो पाएगा। तो आपने इन बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इनको ध्यान से पढ़ना है आपने। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें यह आपका दिया रहेगा कि जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है इनको आपने पढ़ लेना है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित अभ्यर्थियों का औपबंधिक प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड। एक तो आपको एडमिट कार्ड जो भी है आपका उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर लेंगे और उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ में फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र वह आपकी आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं कि आपका वोटर आईडी भी हो सकता है, जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। तो आप आधार कार्ड या फोटो कार्ड जो भी है वह छाया प्रति में नहीं लेके जाना है, फोटो स्टेट नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाना है। तो ये याद रखेंगे, जो अभी आप फोटो आईडी लेके जाएंगे, फोटो आईडी वो आपकी आधार भी हो सकता है, आपका वोटर आईडी भी हो सकती है, जिसमें आपकी फोटो हो। ठीक है, ऐसी आईडी आपने लेके जानी। तो ये ओरिजिनल रूप में लेके जानी है, आपने ओरिजिनल लेके जानी है।
फोटो स्टेट नहीं ले जानी है, तो ये याद रखिएगा, ओरिजिनल लेके जानी है आपने। बाकी आयोग द्वारा निर्धारित किया गया घोषणा पत्र व 2 फोटो एवं अपने साथ पीने का पानी इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि आपका फिजिकल रहेगा, तो आपको कोई परेशानी ना हो, बीच बीच में आप पानी पीते रहिएगा, इसलिए आपने अपना जो पानी है उसकी व्यवस्था आप खुद ही करके लेके जाइएगा। बाकी देखिए, आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र व 2 फोटो आपने लेके जाने कलर्ड, आप कोशिश कीजिएगा कि कलर्ड ही रहें। बाकी घोषणा पत्र का भी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कौन सा घोषणा पत्र लेके जाना है आयोग द्वारा जो बताया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो ये था कि क्या लेके जाना है। दूसरा हम देखते हैं, शारीरिक दक्षता से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी का आयोग द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जो आयोग बात कर रहा है वह इसने दिया भी है घोषणा पत्र की, अपने उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, उसको अनिवार्य ले जाना है आपको। वह इस परीक्षण में भाग लेने हेतु स्वयं को स्वस्थ समझ रहा है, यानी कि घोषणा पत्र में यह लिखा रहेगा कि आप जो फिजिकल देने आए हैं उसमें आप स्वस्थ हैं, अगर आपके साथ कुछ परेशानी हो जाती है तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे, तो वह घोषणा पत्र में आपको लिख के देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, आपने उसको डाउनलोड करना है। परीक्षण के दौरान यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आई तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी का घोषणा पत्र लेकर पंजीकरण किया जाएगा। तो जब आप सेंटर में पहुंचेंगे जहां आपका फिजिकल सेंटर है, तो सबसे पहले आपका घोषणा पत्र लिया जाएगा और आपका पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण करके देखिए आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, एक चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जितना भी चेस्ट नंबर होगा तो आपको उसी क्रम में आपको बुलाया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी जो आपका फिजिकल सेंटर है वहां पे आप पहुंचिए, तो आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपका फिजिकल हो जाएगा। और फिजिकल बहुत पूरा दिन भर चलता है, शाम तक चलता है। पंजीकरण के उपरांत शारीरिक नापजोक होगी। तो देखिए सबसे पहले पंजीकरण होगा, पंजीकरण के बाद आपका नापजोक होगा। तो नापजोक जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की दक्षता परीक्षा होगी, ये याद रखिएगा, उन्हीं की दक्षता परीक्षा होगी। जो नापजोक में ही बाहर हो जाएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और शारीरिक नापजोक होगी, उसके उपरांत दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। ठीक हो गया, जिस जो शारीरिक नापजोक में पास होंगे उनकी फिर दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि शारीरिक नापजोक एवं दक्षता परीक्षा वर्षा आदि के कारण से रोकी या स्थगित नहीं की जाएगी। तो साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, अगर बारिश भी हो रही है तब भी आपकी जो होगी आपकी जो भी दक्षता परीक्षा होगी, नापतोल होगी, वह होगी। तो वो उनकी जिम्मेदारी की वो कैसे कराएं, तो आपने बस ये है कि आपने टाइम पे और सही समय पे आपने पहुंचना है। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त कारणों से प्रतिभाग अथवा परीक्षा पूरी नहीं की जा सकती है तो उसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आप सेंटर पे नहीं पहुंच रहे हैं या प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं और परीक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ भोजन साथ लेके आए, क्योंकि देखिए जो फिजिकल है, फिजिकल काफी लंबा होता है, कई कई बच्चे इसमें आएंगे, 200-250 बच्चे पर डे इसमें बुलाए जाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप जो भी आपके खाने का जो भी होगा आपके साथ जो आ रहा है, और उसका आप अपने खाने का जो भी होगा अपनी व्यवस्था खुद करके लाइएगा, क्योंकि वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां आपको पानी मिल सकता है बट खाने के लिए आपको अपने साथ ही लेके आना पड़ेगा। और साथ में देखिए कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के कुछ फ्रूट्स रख लीजिएगा और ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स रख लीजिएगा, ग्लूकोज वगैरह रख सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो और एनर्जी आपकी बनी रहे, तो इस तरह की चीजें आप रख लीजिएगा। अभ्यर्थी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र खो जाने की दशा में अभ्यर्थी अपना औपबंधिक प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से पुनः डाउनलोड कर सकता है। तो देखिए जो लिंक है वह 15 फरवरी तक रहेगा, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं। तो आप उसको सेव करके रखिएगा ताकि अगर एक बार खो जाए तो आप उसको पुनः डाउनलोड कर सकें और पुनः उसका प्रिंट आउट ले सकें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अभ्यर्थी को दक्षता स्थल पर प्रवेश पत्र में दिए गए निर्धारित पंजीकरण समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। वही जो मैंने आपको बताया कि आपको समय से पहुंचना है और सही दिनांक में पहुंचना है। तो आप दिनांक देख लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो अपने दिनांक पे ना पहुंच के किसी दूसरे दिनांक में पहुंच जाते हैं। शारीरिक नापजोक दक्षता स्थल पर देरी से पहुंचने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम से पहुंचे, जो टाइम मेंशन किया गया उसी टाइम पे आप पहुंच जाए। अतः अभ्यर्थी अपने शारीरिक दक्षता स्थल को तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य देख लें। तो जिसको पता है उसको तो ठीक है, बट जो दूर से आ रहा है तो एक दिन पहले आ जाए और अपना जो भी
स्थल है जहां पे आपकी फिजिकल होने वाला है, उसको एक बार आप पहले से देख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी शारीरिक नापजोख एवं दक्षता पर उपस्थित होने के उपरांत जब तक उन्हें परीक्षा स्थल छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक वह उपस्थित रहेंगे। तो जब तक आपको कहा ना जाए कि आपका फिजिकल हो गया है, आप जा सकते हैं, तब तक आपको वहां से नहीं जाना है, आप वहीं बने रहिएगा अंतिम आदेश तक। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शारीरिक नापजोख एवं दक्षता में नियत तिथि व निर्धारित पंजीकरण समय पर सम्मिलित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें क्लियर कर दिया गया है इन्होंने कि अगर आप अपनी नियत तिथि और निर्धारित समय पर नहीं आएंगे, पंजीकरण नहीं होगा आपका, तो आपका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को 11 तारीख को बुलाया तो वह 11 तारीख को ही पहुंचे, 12 तारीख को उसका फिजिकल नहीं किया जाएगा। तो जिस दिनांक में आपको आपका जो फिजिकल है आपने उसी दिनांक में पहुंचना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लेते हैं, अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता या अभद्रता की जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन शारीरिक नापजोख एवं दक्षता में अहर होने पर भी आयोग निरस्त कर सकता है। तो आयोग का भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संबंधित अभ्यर्थी को प्रतिवाद यानी कि डिबार भी किया जा सकता है। तो देखिए आयोग ने साफ साफ लिखा है कि अगर इस तरह की कोई अनुशासनहीनता या अभद्रता अपने फिजिकल सेंटर में जहां पे उनके शारीरिक नापजोख होनी है करता है, किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करता है या कुछ अनुचित कार्य करता है, तो उसका जो भी अभ्यर्थन है वह निरस्त कर दिया जाएगा और उसको आगामी परीक्षाओं के लिए भी डिबार किया जा सकता है। तो आपने देखिए जब आप फिजिकल सेंटर में जाएंगे तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अपनी आपकी जो जॉब की जो जर्नी है वह अभी स्टार्ट ही हो रही है। तो आपने अपनी जो भी अनुशासनहीनता है उसको वो अपना अनुशासन बनाए रखना है। तो इस तरह के कोई कार्य नहीं करना है कि आप जॉब से पहले ही आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यह औपबंधिक प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को इस शर्त प्रतिबंध के साथ निर्गत किया जा रहा है कि वह उक्त पदों हेतु न्यूनतम अर्हता धारित करता एवं करता, अन्यथा इसे निरस्त समझा जाएगा। तो ये जो आपका जो प्रवेश पत्र है एक औपबंधिक प्रवेश पत्र है, प्रोविजनली प्रवेश पत्र है। तो इसको आपको जब तक आपका जो आप इसकी सारी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपको इसको ऑलरेडी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। तो इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, अभ्यर्थी को शारीरिक नापजोख में छूट के लिए पर्वतीय प्रमाण पत्र यानी कि हिल सर्टिफिकेट लेके जाना है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र आपने लेके जाना है। वह संबंधित श्रेणी अगर कोई एससी कैटेगरी का एसटी कैटेगरी का है या ईडब्ल्यूएस का है तो आपने संबंधित श्रेणी उप श्रेणी और जाति का प्रमाण पत्र परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना होगा। तो ये आप लेके जाइएगा, ये आप अपने साथ ओरिजिनल और फोटोस्टेट और ओरिजिनल दोनों ही रूप में लेके जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो। अगर किसी का यह डॉक्यूमेंट डीजी लॉकर में है, अगर आपके पास डीजी लॉकर में है तो भी आप इसको दिखा सकते हैं, तो डीजी लॉकर वाला भी वैलिड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लेके जा सकते डीजी लॉकर में आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े तो आप उसको दिखा देंगे कि दिखाई जाने वाले प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो घोषणा पत्र आपको आयोग में जमा करना है, जब आप सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले आपसे घोषणा पत्र और आपका एडमिट कार्ड ही मांगा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे आपका नाम लिखाएगा, पिता पुत्र यहाँ पे आपका लिखा रहेगा। उसके बाद घोषणा करता हूं या करती हूं कि आज दिनांक इतने को पदनाम परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही उप आबकारी निरीक्षक के शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा के लिए परीक्षण स्थल 40 बटालियन पीएसी, इनका देखिए 40 बटालियन पीएसी हरिद्वार में पड़ा हुआ है, मैं इस उपस्थित हुआ या हुई हूं इस शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। तो ये आप एक तरह से डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। अगर आपके साथ कोई भी आगे दिया है इन्होंने शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा के दौरान यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आती हैं तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तो ये आपने डिक्लेरेशन आपसे मांगा जाता है हर बार। अगर आपके साथ कुछ इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आती है तो उसके बाद उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसके लिए जो आपका जो फिजिकल ले रहा है या फिजिकल जो करवा रहा है वह इसमें जिम्मेदार नहीं है, इसमें आप स्वयं जिम्मेदार है। तो ये डिक्लेरेशन आपने देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये आपने इसको डाउनलोड कर लेना है,
जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके साथ ये भी डाउनलोड होगा। इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, इसको आपने भरना है। यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आ जाएंगे, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक जो आपका एडमिट कार्ड में दिया है वह आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, अभ्यर्थी के पिता का नाम हो जाएगा, अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर आ जाएगा, अभ्यर्थी का पूर्ण पता आ जाएगा। तो इसमें सारी चीजें आपने डिटेल में लिख देनी है। इनकेस आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो आपका आपने जो फोन नंबर दिया रहेगा, आपका जो एड्रेस होगा उस पर सूचित कर दिया जाएगा। तो देखिए ये था एडमिट कार्ड जो आयोग द्वारा आज जारी कर दिया गया है। बाकी अभी मेरे को पता है बच्चों के मन में ये सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर फिजिकल कैसे होगा आबकारी का, क्योंकि आबकारी में बहुत ज्यादा फिजिकल है, और परिवहन में कैसे फिजिकल होगा। अब देखिए ये तो जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा। देखिए सबसे पहले आपका जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनका ही फिजिकल होगा। बाकी देखिए परिवहन का जो फिजिकल है वह ज्यादा हार्ड नहीं है, बट आबकारी का जो फिजिकल है वह थोड़ा सा हार्ड है, तो हो सकता है। बाकी देखिए हो सकता है कि आपकी जो आबकारी की रनिंग हो वह आपको नेक्स्ट डे में या करवाई जाए, या फिर हो सकता है कि आपको 4-5 घंटे का रेस्ट दिया जाए, उसके बाद आपकी जो आबकारी की जो दौड़ होने वाली है 4.8 किलोमीटर की वह करवाई जाएगी। क्योंकि इसमें सबसे टफ यही होगा कि आपने पहले परिवहन में 1600 मीटर दौड़ना है, फिर आपने जो आपका आबकारी है उसमें आपने 4.8 किलोमीटर को दौड़ना। तो एक दिन में इतनी रनिंग दौड़ने के लिए देखिए बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए। जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस में, जो कई 4-5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं या 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह तो कर लेंगे, बट जो बच्चे जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, जो अभी 10-15 दिन से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत टफ हो जाएगा। तो हो सकता है कि परिवहन का फिजिकल की जो दौड़ होगी वह आपकी जो आपका दक्षता परीक्षा होगी उसके तुरंत बाद करा दी जाए, उसके बाद 4-5 घंटे की का समय देके आपका जो दौड़ होगी वह शाम को करवा दी जाएगी। क्योंकि देखिए फिजिकल की जो मेजरमेंट है वह तो लगभग लगभग सेम ही है, और बस आपके जो रनिंग में ही दिक्कत आनी है कि 1600 मीटर और 4.8 किलोमीटर की दौड़। बाकी देखिए महिलाओं का है, महिलाओं का जो फिजिकल है उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। परिवहन में आपकी 400 मीटर की दौड़ है, वहीं आपका जो आबकारी है उसमें आपकी 200 मीटर की दौड़ होने वाली है। तो कोशिश यही रहेगी कि शायद आपका सेम डे में ही ये करवा दिया जाए, क्योंकि आयोग ने इसमें एडमिट कार्ड में इस तरह का कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया। बाकी आपका जो फिजिकल होगा जिस दिन आपने पहुंचना है उसी दिन आपका फिजिकल सेंटर में जाकर ही आपको पता चलेगा कि आपका कैसे होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आपका पहले जो परिवहन का आपका जो फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आबकारी की जो जो फिजिकल होगा वह आपका शाम वाले में होगा, शाम की शिफ्ट में होगा, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे में आपको बुलाया जाए। तो ये सब आपको तभी क्लियर होगा जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे, फिजिकल सेंटर में पहुंचेंगे, या फिर जब आपका पहले दिन का जब फिजिकल हो जाएगा। तो जो बाकी के बच्चे हैं जिनका अलग बाद की डेट्स में जिनका फिजिकल होना है, तो उनको तो आइडिया एक लग जाएगा। तो बाकी देखते हैं कि क्या रहता है इसमें। बाकी होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपके एडमिट कार्ड जो भी होंगे वह आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी वेबसाइट से जाके। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिए, ताकि मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। बाकी देखिए साथ में आप अपने अपने रिटर्न की जो तैयारी है उसको भी करते रहिए, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। 25 फरवरी को आपका इसका जो रिटर्न एग्जाम है वह रिटर्न एग्जाम 25 फरवरी को निर्धारित है, तो वह 25 फरवरी को हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसके लिए मैं देखिए रेगुलरली वीडियो भी डाल रहा हूँ, रीजनिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, और आपका उत्तराखंड जीके की भी वीडियो डाल रहा हूँ। और भी अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।